रोमांटिक हैं आप? थी। ड्रीम डेट चाहिए हो, आपके हस्बैंड देख रहे हैं, अब क्या चाहिए? मेरे हस्बैंड एक बहुत ही मासूम सीधे साधे इंसान है, वो उनको इन चिलाकियों का नहीं पता। आप क्या चाहेंगी बता दें आज आप? वो रोजेस लेके आप? नहीं, पैसे बड़े लगते हैं, इतने महंगे फूल हैं खुदा के लिए। अपने पिया को लूट लूं, कैसे लूटूं? नहीं हो सकता। कोई वैसे ऐसे एक्टर हैं जो अच्छा भी लगा हो कि उनके साथ आप कह सकती हैं स्क्रीन पे ट्रबल में? नहीं कह सकती, लेकिन कोई ऐसा बाबे कोई नहीं है। वैसे मैं तो शुक्र करती हूँ कि सारे बाबे जो है बड़े पैड़े होते हैं। Mayo's that age group, he's good looking. वो मानता थोड़ी। अदनान सिद्दीकी is good looking. हाँ, वो भी कहाँ मानते हैं भाई, जो मान रहे हो ना, बहरोज भाई मान रहे हैं बेचारे। अब वो तो है ही बहरोज भाई, अब उनसे बंदा क्या रोमांस करवाए? उनसे कहो ना बहरोज, वो एक रहेंगे रख के चपेट लगाऊंगा तेरे में। Welcome to another episode of After Hours. I hope you're all doing well. Lots of best wishes to our army, our Fauj who are keeping us safe, and of course Pakistan Zindabad. While the atmosphere is glum, here in the studio we're keeping things very light because we have somebody very, very special. इस शो पे उनकी बहन आ चुकी है, उनके son-in-law आ चुके हैं, उनको मैं बहुत सालों से जानती हूँ. In her own right, she is a brilliant actress with a career spanning a few decades now, although she's still very young. She's very beautiful. She's a powerhouse of talent. वो जब screen पे आती हैं तो फिर वही नज़र आती हैं. And I'm so happy to have her with me, Asma Abbas ji. Thank you so much. इतना प्यारा इंट्रोडक्शन कराने। But it's the truth. हाँ, तो हम तो बचपन से जानते हैं एक दूसरे को, तो जानते हैं, इसलिए उनको पता है मेरा और मुझे पता है इनका। बिल्कुल। How are you? अल्लाह का आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई आज? मेरी फ्लाइट, और मैं बहुत ज्यादा जाना चाहती थी घर। कि आपकी बेटी भी यहाँ है, फिर भी क्यों जाना चाहती हैं? हाँ, वो मुझे ताने मार रही है बहुत ज्यादा, मार रही है कि आप मुझे छोड़ के जा रही हैं इतनी मुश्किल हालात में, और आप मुझे कोविड में भी छोड़ के चली गई थी। इसी तरह हुआ था कोविड में। आपको जाना पड़ा होगा ना कोविड में? तो नहीं, कोविड में मुझे पता चला मतलब सुबह 12-1 बजे कि रात को 7 बजे के बाद सब खत्म हो जाएगा। हाँ जी। फ्लाइट बुक कराई जो कि बहुत महंगी उस वक्त मुझे 1 वे मिली, और मैं तो भाग गई ना, वो मुझे देखती रह गई कि मुझे छोड़ के चली गई। और आप चली गई इसलिए कि उसका माशाल्लाह अपना घर है और आपका अपना घर। मेरे तो लाहौर वाले घर वाले थे। आपकी क्या हॉबीज हैं जब आप लाहौर में होती हैं? तो आप क्या करती हैं जब आप काम नहीं कर रही? क्या कह रही हैं आप? घर के काम नहीं करती? आप क्यों घर के काम करेंगी? हाय, बहुत शौक है घर के काम, सफाइयाँ करने का, अलमारियाँ खोल के दोबारा सेट करने अच्छा, वो वाली चीज। हाँ, और बस घरों की सफाइयाँ, बस घर में घुसी रहती हूँ हर वक्त। Really? और बहुत ज़्यादा शौक है घर सजाने का, नई चीज़ें बनाने का, घर में कुछ आज ये कॉर्नर ऐसा सेट करती हूँ, आज ये करती हूँ। आपको अच्छा पहनने का भी बहुत शौक है, और कपड़े बनाने का। कपड़े बनाने का आपको तो बल्कि एक बिजनेस भी है। जी, वो बनाने का बहुत शौक है। दरअसल वो इसलिए बिजनेस शुरू किया था क्योंकि अपने बना के थक गई थी ना, तो फिर आपने कहा दूसरों के बनाओ। मैंने कहा मैं दूसरों के बनाती हूँ, तो वो मैं। ये आपका अपना ब्रांड है? नहीं, ये मैं कपड़े अपने लिए जो लेती हूँ ना, वो फिर मैं खुद अपने लेके बनवाया खुद है मैंने। ये बुशरा आप अभी शो पे आई तो उन्होंने मुझे बड़े मजे की बात बताई कि वो जूते लेती हैं और जूतों के साथ कपड़े मैच करती हैं। हमारे यही हालात हैं, हम लोग इस तरह के ही लोग हैं। कपड़ों के साथ जूते, जूतों के साथ कपड़े। और फिर जब मेरे तो खैर उन्हें शायद मेरे बारे में बहुत बातें करती हैं, वो शायद बताया, मेरा नाम उन्होंने रखा हुआ है जोड़ तोड़ की मल्लिका। जोड़ तोड़ की मल्लिका, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि वो जो भी चीज़ मुझे दे दे, कोई भी अम्मी या बाजियाँ कोई भी गिफ्ट कर दे ना, वो फिर मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ। फिर मैं उसके बाद उसकी और मज़ीद चीज़ें बनाती हूँ। पहन लिया, पहन के अब क्या करना है, इसको फेंकना तो है नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है वो बड़ी कोई ख़ास चीज़ें होती हैं। फिर मैं उनकी कभी कुशन बनाती हूँ, कभी मैं लैम्प शेड बनाती हूँ, कभी मैं। अस्मा जी, आई थिंक दिस इज़ फैंटास्टिक बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट बीइंग अ वर्किंग वुमन इन दिस इंडस्ट्री, मुझे पता है कि शौक तो मुझे भी हैं, लेकिन मैं वक्त नहीं निकाल पाती इन चीज़ों का। सुगड़ होना, घर बनाना, अलमारी मेरी सालों बाद ऑर्गेनाइज होती है, ये छोटी छोटी चीज़ें करना, कपड़े जोड़ना। आई डोंट रिमेंबर लास्ट टाइम मैं मार्केट कब गई थी, मैं तो ऑनलाइन कुछ नजर। तो आप, एंड आई नो कि आप कितनी बिजी हैं, आप माशाल्लाह हर हिट ड्रामे में आप हैं, लेकिन मुझे ये बहुत एनर्जी देता है ये काम। तो आप वक्त दोनों चीज़ों का कैसे निकालती हैं? फिर एक होम मेकर भी। फिर अभी मैंने थोड़ा सा काम छोड़ा है ड्रामों का, थोड़ा सा छोड़ा है। इसलिए छोड़ा है कि मैंने पिछले साल बहुत बुरे ड्रामे किए, और इतने बुरे किए कि मेरा दिल उचाट हो गया ना। और मैंने अपने आप से कहा कि ये मैं क्यों कर रही हूँ,
मुझे क्या मुसीबत पड़ी। मैंने तो अपनी खुशी के लिए अपना काम इसलिए किया था कि मुझे शौक था कि मैं अच्छा काम करूं, लेकिन मैंने धड़ाधड़ गंदे ड्रामे किए बहुत। वो एक आप जोन में आ जाते हैं ना कि ये भी कर लूं, और वो मुझे इतना डिप्रेस कर दिया उन ड्रामों ने कि मैंने अब कहा कि नहीं, मुझे थोड़ी सी ब्रेक लेनी है, और मैंने ब्रेक ली हुई है आजकल। अच्छा, आजकल मैं कोई नया मैंने फिलहाल साइन नहीं किया ड्रामा, इसलिए आप घर जाना चाह रही हैं। और मैंने घर को बहुत इंजॉय कर रही हूँ घर को, क्योंकि मैं घर में आराम से सो के उठती हूँ। मेरी लड़कियाँ हैं 2 मेरे पास, चंदा उनका नाम है, दोनों का नाम चंदा है। अच्छा। और वो मेरे दाएं और बाएं होती हैं, और हम फिर गप्पे लगाते हैं, हम बातें करते हैं, फिर मैं कपड़े बनाती हूँ। आजकल मैंने अब अपनी फेस्टिव कलेक्शन शुरू की है। अरे वाह। फिर मैंने किड्स कलेक्शन शुरू की। What's the name of the brand? अस्मा अब्बास डिजाइन्स। अस्मा अब्बास डिजाइन्स। और ये कहाँ पे लोग ऑर्डर कर सकते हैं? नहीं, ये तो मेरा अभी इंस्टा पे पेज है, वेबसाइट बन रही है। वैसे एक स्टोर भी है हमारा लाहौर में, क्यास उसका नाम है। वहाँ पे मल्टी ब्रांड स्टोर है, हमारी फैमिली फ्रेंड्स है उनका। तो वहाँ पे भी मैं कपड़े मेरे वहाँ होते हैं। Very nice. तो वो जो है ना काम, मुझे घर में फिर ये होता है, अच्छा जी अब अम्मा आपने ये करना है, मैं कभी ब्लॉक प्रिंटिंग पे जा रही हूँ, कभी मैं कपड़े खरीदने जा रही हूँ। मेरा शौक जो है ना, वो मेरा उस तरह मुझे बहुत मज़ा आता है। और शाम को फिर मैं घर आना चाहती हूँ 6-7 बजे। Which is such, अच्छा आजकल मैं भी ऐसा ही कुछ कर रही हूँ, and it's so nice। हाँ ना? कि हमने कितनी अपनी जिंदगी इस इंडस्ट्री को दे दी है, और वो 11 बजे हम पागलों की तरह, हमारे कोई जिंदगी रही नहीं थी। मतलब इट्स अमेजिंग कि मैं कितनी चीजें अपने लिए कर पा रही हूँ अब। एंड आई थिंक ये क्रिएटिव होने के लिए भी गैप बहुत जरूरी है। असमा जी, आपने जब कम बैक अपना किया, जब आपने करियर शुरू भी किया, तब फैमिली वाइज भी जो हमारी फैमिलीज थी थोड़ी कंजर्वेटिव होती थी उस ज़माने में, और फिर माशरा भी कंजर्वेटिव होता था, और दोनों, और आप काम भी बहुत कर रही थी, तो साथ साथ करना तब तो बहुत टफ था। आपने किस तरह से स्टैंड लिया कि मैं ये दोनों कर पाऊंगी और कहीं कमी पेशी नहीं होने दूंगी? नहीं, बड़ी मुश्किल हुआ, बहुत मुश्किल से मैंने किया, बड़े स्ट्रेस में किया। आहिस्ता आहिस्ता घर वालों को आदत हो भी गई, लेकिन फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा किया, और मैंने वो कहा ना, बुरा बुरा काम भी किया उसमें ही कि मुझे काम करना है, काम करना है, काम करना है। तो लेकिन उसमें ये हुआ कि चलो मैंने काम कर लिया, अच्छा हुआ, लोग मुझे जानने लगे। अच्छा और बुरा दोनों किया, अच्छा भी मिल गया था थोड़ा बहुत। अच्छा बुरा दोनों करना पड़ता है, करना पड़ा और कर दिया। लेकिन अब मैं ज़रा बिल्कुल रच गई हूँ, क्योंकि मैं अब फुल टाइम अपनी फैमिली को और घर को, बच्चों को साथ एंजॉय करना चाहती हूँ। That's so happy. I'm so happy for you. I'm so happy that, and you're looking so great, और आप इतनी, your energy so positive। मेरा दिल करता है मैं ज़ारा और नूर जहाँ के साथ टाइम गुजारूं, हम लोग ट्रैवल करें। तो अब नानी बन गई, नानी बन गई, यंग सी नानी। मजा आता है ना उसके साथ, बहुत मजा आता है। कितनी प्यारी है। सुबह सुबह उठ के जब वो उठती है ना, स्माइल करके मुझे देखती है, उसके बाद मैं डायपर तो मैं पहला बदलती हूँ ना। अच्छा। वो उसको पता है कि अभी सौरत ने मुझे बाथरूम लेके जाना है, फिर हम वहाँ हंसियाँ करते हैं, खेलते हैं, तो वो बहुत मजा आता है। ज़ारा के साथ ट्रैवलिंग का मजा आता है। अब लाहौर वाले जो बच्चे हैं उनके साथ भी दिल करता है। आपकी बिकॉज आपका हाउस होल्ड बहुत फीमेल ड्रिवन है, आप ढेर सारी बहनें हैं, फिर द खालाज एंड ज़ारा को हम सब पिक्कू कहते हैं। हाँ। तो you're all like friends basically। जैसे ज़ारा जो है वो मुझे इतना समझती है, मतलब उसको पता होता है अगर मैं कभी कभी डिप्रेस हो जाती हूँ बहुत सी चीज़ें लेकर, तो वो मुझे समझ जाती है कि मेरी माँ को क्या है और मुझे अब क्या करना है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मैं ज़रा थोड़ी सी डल थी, तबीयत भी थोड़ी आवाज़ार थी, कुछ काम की भी मुझे ये था कि अच्छा काम आना चाहिए, मना कर रही थी, बहुत सारे कामों को मना किया है ना, तो आपको मना करने के लिए भी एक ज़रा जिगरा चाहिए होता है कि नहीं 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 नहीं। और ये नहीं कि अल्लाह माफ़ करे मैं कोई गरूर नहीं कर रही थी, मैं ये कह रही थी कि मैं बेहतर काम करूँ, घर से दूर आऊँ तो कुछ ऐसा करूं कि लोग याद करें ना। ये फजूल चीजें तो सभी कर लेंगे, मेरे लिए क्यों मैं करूं। तो मैं ना कर रही थी, तो मैं थोड़ा उससे डिप्रेस भी हो जाता है इंसान कि आप ना कर रहे हो, घर बैठे हैं। तो मैंने उसको पता था कि अम्मा जरा बोर हुई है, तो मैंने कहा बस बेटा मैं तंग आ गई हूँ, ये वो, तो उसको समझ आ गई। मैं घर आई तो मैंने देखा कि बैठी हुई है साड़ियों के ब्लाउज लेकर। मैंने कहा ये क्या कर रही हो? हम कहीं जा रहे हैं कल। मैंने कहा हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहीं जा रहे हैं, आपको कौन सी ब्लाउज पूरा आएगा, आपको ये आएगा कि वो आएगा? ये मेरे साथ क्या करने लगी है। खैर, क्योंकि उसको पता है कि मेरी माँ किस चीज़ से खुश होगी, ये उसको पता है इस बात का, कि उसने वो एफर्ट की। और उसके बाद बेबी को सुलाया हुआ, गर्मी में बैठी है, सूटकेस निकलवाए हुए हैं, एक निकल रहा है, दूसरा निकल रहा है, साड़ी निकली अपने लिए येलो, आपको कौन सी ब्लाउज आएगा? मैंने कहा ये आ जाएगा। क्या हो रहा है? हो रहा है, बस हो रहा है। नेक्स्ट डे वो मुझे ले गई और वहाँ पे उसने एक बड़ा प्यारा एक गाना निकाला और डांस हमारा दोनों का उसने मुकरवाना था कि हम दोनों परफॉर्म करें। कहाँ पे परफॉर्म? वो भी वीडियो बनवाई है, भी हम इंशाल्लाह वो। Oh, that's so sweet। और उसको ये पता था कि oh my goodness, उसको ये पता था कि मेरी माँ को जो चीज़ खुशी देती है वो ये है
क्योंकि उसको पता है कि मुझे सारी जिंदगी डांस का शौक था, मैं डांस नहीं कर सकी, सारे हमारे जो भी प्रॉब्लम्स। आप अच्छा डांस करती हैं? खजानो पिक्कू तो बहुत अच्छा डांस करती है। तो मेरा एक है इसमें परफॉर्मेंस, मेरे इंस्टा पे है वो भी, अगर आप देखें मदर्स डे था मेरे ख्याल में 2 साल पहले, वो हमने किया था। तो उसने मुझे कहा कि अब मैं और आप एक और डांस करेंगे और वो साड़ियों में करेंगे हम। और मैं यूँ हैरान थी कि इस बच्ची को देखो कितना इसको पता है, ये होती है बारीकी और मोहब्बत। ये होती है बारीकी और मोहब्बत। पिक्कू वेल डन यार। मैंने ऑडियंस से एक क्वेश्चन लेना आपके लिए। हाँ जी, किसके पास है सवाल? आपने अपनी बेटी के बारे में बताया कि वो आपकी हर अच्छी चीज़ का, आपकी खुशी का ख्याल रखती हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, आप भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। तो इस बात पे लेकर के कभी लड़ाई हुई है आपस में या बदमज़गी हुई है कि आप बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, वो नहीं, या वो कहती हैं कि मैं बहुत अच्छी आर्टिस्ट हूँ, आप नहीं? कभी ऐसा हुआ है? अल्लाह रहम करे, ऐसी कभी बात नहीं है। हम, वो तो बात की बात है, हम सगी बहनें हैं, एक दूसरे को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम कह कि मैं बड़ी हूँ या वो बड़ी है। जो बड़ी है वो बड़ी है। देखिए बुशरा आपा जो है वो हैं, वो कोई भी नहीं उनकी उन तक पहुँच सकता। तो ये बेटी और माँ में तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल, थैंक गॉड। वैसे कभी हुआ है किसी माँ बेटी में कंपटीशन? हमें नहीं पता। आई होप ऐसे ना होता, दैट वुड बी द सैडेस्ट। अब जैसे ये जो परफॉर्मेंस थी, क्योंकि गाना उसको मैंने बताया था कि ये वाला गाना चूज करो, पुराना फरीदा खानम जी और मैडम नूरजहां का गाना था, क्लासिकल गाना। उसको मैंने बताया कि ये वाला गाना, उसने कहा हाँ, गानों का ज्यादा नहीं पता था, लेकिन वो चूंकि मैंने बचपन से सुना हुआ था, मुझे पता था कि उस पर क्या करना है। तो मैंने उसको बताया कि ये स्टेप लेना है, तो उसने मुझे फॉलो किया। अरे वाह। अच्छा, अब ये है कि हम तो चूंकि अंदर है तो डांस बस करना होता है, ये थोड़ी पता है कि अब क्या करना है और अब क्या करना है। आजकल के बच्चों को ये बड़ा पता है कि आज यूं करके यूं उठाना था हाथ और यूं करके वो नीचे करना था। तो वो उसको तो याद हो गया, मुझे भूल गया कि मैंने क्या सिखाया था। अरे कोरियोग्राफी याद करना। तो जब करने लगी तो कहने लगी अम्मा यूं हाथ नीचे से नहीं लाना था, ऊपर से लाना। अच्छा, ऐसे बताया था। हाँ, अब तो इन सिंक, अब तो टिकटॉक की दुनिया है, हर चीज को परफेक्ट लगना होता है। We're gonna take a short break. Don't go anywhere. We'll be right back. Welcome back to After Hours. We're talking with Asma Abbas जी। अस्मा जी, अभी हमारे ऑडियंस मेंबर ने भी आपसे पूछा कि कभी कोई बदमज़गी हुई। मैं बदमज़गी तो नहीं कहूँगी, because I think that would be ridiculous. लेकिन you have an older sister who's an amazing actress. I have an older sister who's an amazing actress. तो मेरा तो खैर एज गैप भी थोड़ा ज़्यादा है उनके साथ। मैं एंड में आई, वो पहले आ गई, बीच में 4 और हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कभी प्रेशर था कि बुशरा अंसारी की बहन आ रही है, तो एक एक्सपेक्टेशन थी टू लिव अप टू इट, और एंड यू लिव्ड अप टू इट। आपने मैच किया? नहीं, मैच मैंने ये किया कि मैंने अपना रास्ता बदल लिया। अच्छा। क्योंकि वो माशाल्लाह कॉमेडी क्वीन है, या ठीक है ना। अब लोग बड़ा फिर हिसाब लगाते हैं, ये ऐसे करती है, वो वैसे करती है, ये तो एक जैसी हैं, वो ऐसी। हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा बात करने का स्टाइल एक है, हमारे जोक्स एक है, हमारी पंजाबी एक है, हमारी हर चीज़ एक है। या तो वो मेरे से बहुत बड़ी नहीं है, 6 साल बड़ी है सिर्फ, तो एक ही जितने हुए ना। और मुझे पता है, और तो अब उसमें मैंने कोशिश की कि मैंने ऐसे करना है, तो वो ऑटोमेटिकली होता चला गया, जिसकी वजह से मैंने कॉमेडी से रास्ता बदल के सीरियस काम पकड़ लिया। अच्छा, हाँ, क्योंकि आपने ज्यादा सीरियस काम किया, क्योंकि उसमें मेरा थोड़ा सा अपना आप नजर आता है, उनसे थोड़ा सा हटके। और वैसे एक और बात है, जब भी मैं खूबसूरत लगती हूँ, लोग कहते हैं आप बुशरा आपा लग रही हैं। बहने हैं जैसी तो लगेंगी। साड़ी पहनू ना, बस कहेंगे हाय, हर सेट पे बुशरा आपा लग रही हैं आप। मैंने कहा हाय मैं नहीं लगती, मैं उनकी तरह बहुत लगती हूँ, अब लगने लगी हूँ ज्यादा। तो वैसे मैं गरीब माँ बनती हूँ, सीरियस माँ बनती हूँ, ताकि मैं जरा हटके लगूं, ताकि आप थोड़ा हटके लगे। राइट। लेकिन आप क्या एंजॉय करती हैं ज्यादा? मैं सीरियस काम। आप सीरियस काम एंजॉय करती हैं? क्योंकि मेरे ख्याल में मैं बहुत खतरनाक करती हैं। बस अल्लाह का शुक्र है, कोई अच्छा एक आधा मिल गया तो कर लिया। लेकिन ये कि मुझे लगता है कि मैं कॉमेडी अगर कर सकती हूँ तो मैं जो रिटन कॉमेडी वो शायद कर सकती हूँ। जैसे बाजी बुशरा के अंदर जो अंदर टैलेंट है उनका निकल के आता है, मेरे पास इतना नहीं है। लेकिन आपके साथ भी बात करें तो आप बड़े चटपटे अंदाज में बात करती हैं, और इट्स सो फनी। बट नॉट एवरी टाइम, मतलब हर वक्त मैं ड्रामे में नहीं। She's always on. हाँ, माशाल्लाह, हर बात से बात वो मेरे अंदर नहीं है। और मुझे सीरियस काम में, मुझे ठहराव वाले काम में ज्यादा मजा आता है। वैसे बोर होती हैं एक जैसे कैरेक्टर जो हमें मिलते रहते हैं? वो बोर होके तो पिछले साल बोर ही हुई हूँ ना, तो मैंने कहा तौबा कि मतलब इसको और कितना डिफरेंट करें इसको। और देखिए डिफरेंट कैसे कर सकते हैं, फिर भी मैं समझती हूँ कि जो नेगेटिव कैरेक्टर है ना, उसमें फिर भी कोई मार्जिन होता है। सीधा रोल जो है ना वो बड़ा मुश्किल है। सीधा रोल क्योंकि रिडंडेंट हो गया ना कि आप
एक ही कैरेक्टर डिफरेंट नामों वाला बार बार एक जैसे कि कैसे आप बाल कभी आप आड़ी निकाल लेंगे मांग, कभी आप सीधी निकाल लेंगे, क्या करें लिखे भी वही जाते, वही माँ जो तो कह रही हूँ। सास अभी एक ड्रामा था, मैं आपको बताऊं है, जिससे मैं बहुत हुई हूँ परेशान, जिस वजह से 2 ड्रामे मैंने लास्ट ईयर किए हैं, जो दोनों में एक ही मेरा बेटा, एक ही वो बुरा, और एक ही मैं अच्छी शरीफ माँ गरीब सी, और एक ही घर। सोचे आप, शूटिंग भी। और मैं आती थी तो मैं कहती तुम्हारा नाम ये, कहता था नहीं आपा वो उस ड्रामे में मेरा, अच्छा तुमने तो फलां काम किया था, नहीं वो उसमें था। यानी कि वो एक जैसे 2 ड्रामे मैंने कर लिए और एक ही वक्त में चल रहे थे वो, और डिफरेंट चैनल्स एक ही वक्त। जी। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है खुदाया, ये क्या मैं कर रही हूँ, ये मुझे नहीं करना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने कहा नहीं, मुझे अब नहीं करना ये। लेकिन आपको मतलब अब आपने क्योंकि बिजनेसेस भी स्टार्ट कर लिए हैं तो एक फाइनेंशियल फ्रीडम वहां से भी मिल गया होगा। बिजनेस तो मैंने 4 साल से किया हुआ है, कोविड में किया था, लेकिन आपको थोड़ा फ्रीडम दिया गैप लेने का? नहीं, लेकिन मैंने अभी लाहौर में एक और काम कर रही हूँ, चैन तो नहीं ना है, सुकून नहीं है। लाहौर में वहाँ पे मैं एक शो कर रही हूँ पंजाबी कुड़ियाँ के नाम से। अच्छा, पंजाबी का शो। उससे काफी इस शो से कितना फाइनेंशियल फ्रीडम, ये आपको थोड़ा देखे ना, वो मुझे थोड़ा सुकून आ गया उधर से फाइनेंशियली भी। और दूसरा ये कि मुझे पंजाबी जबान और अपनी मर्जी की चीज करनी। अच्छी पंजाबी बोलन दो। मैं बहुत अच्छी पंजाबी डाडी अच्छी बोलन, और उहदे विच गाने भी है ने, तुसी गांदे, लाइव म्यूजिक भी है, ढोलकी भी है ते गप्पां भी है ते कॉमेडी भी है। वाह। और ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ, ਟਿੱਕੇ ਝੂਮਰ ਵੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। अरे वाह, तो ਤੁਹਾਨੂੰ तो बड़ा शौक भी है। आपका बस चले, आप हर वक्त तैयार हो ना। You love it. I love that. है ना। और वो जो लड़कियां मेरे साथ 2 गर्ल्स भी हैं जिनको मैंने अपने साथ रखा है, उनका नाम रखा है छणको ते मणको। तो छणको ते मणको जो है वो बड़ी क्यूट लड़की हैं, इत्तेफाक से वो दोनों बहुत अच्छा गाती हैं और बड़ी टैलेंटेड थी। अच्छा, उनको मैंने साथ लगा लिया। छणको ते मणको दोनों हैं, वो मेरी पुराने शरीकों की बेटी हैं, उनको मैं सिखा रही हूँ वगैरह वगैरह। अब मैं कपड़े भी अपने पहनाती हूँ उनको, जो मेरे ब्रांड के गोटे वाले शलवारें, तो गोटे वाले कपड़े, तो टिक्के झूमर वो भी लगाती हैं। तो बड़ा क्यूट सा शो है। फॉर्मेट क्या है शो का? फॉर्मेट यही है कि मैंने ये एक बनाया हुआ, जैसे मेरा बेड़ा है, अस्मा वाजी दा बेड़ा, अस्मा वाजी दा बेड़ा, और उधर विच मेरी पुरानी जो मेरे रिश्तेदार हैं उनकी 2 लड़कियां, उन्होंने कहा इनको कोई तमीज सिखा दो, तो वो मेरे साथ होती हैं, तो मैं उनको तमीज सिखा रही होती हूँ। ऐ नहीं करना, वो नहीं करना। मेरी गल सुनो, मैं उनको बताती हूँ आज बहना है तो आज साढ़े बेड़े मेहमान आ रहे हैं, जो मेहमान आता है उसके साथ वो मारती हैं बोंगियाँ, और मैं उनको कहती हूँ चुप करो। फिर हमने उसमें एक और चीज़ शुरू की है, एक तो लाइव म्यूजिक है, ढोलकी वाला बिठाया वे शीदे आवे शीदा बह जा इत्थे। ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਬੰਨਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਨੱਚੇਗੀ। तो ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ शीदा, वो लड़का जो है शीदा ढोलकी बजा रहा है। Your family is just full of talent. मुझे बुशरा जी ने आपके अब्बा जान के बारे में बताया, he was into philosophy and he was a socialist, and आपके घर की environment बड़ी artistic और musical थी, and it's just in you. तो जो आपने इतने टाइम काम नहीं किया, वो तो आप दब रही होंगी अंदर से, because how do you not? नहीं उष्णा, ये बात नहीं है, क्योंकि मैं बहुत, और एक 2 साइड्स हैं, घरेलू भी बहुत शदीद, घरेलू भी आप हैं, और इश्क भी बहुत शदीद। इश्क था ना यहाँ से, इश्क था। हाँ इश्क था ना, वो लड़कियाँ उस जमाने की नहीं थी जो इश्क में ऐसे पागल हो जाती थी, हम वो लड़कियाँ ना। आपकी लव स्टोरी क्या थी? लव स्टोरी में इश्क में पागल हो गई, तो इश्क में जब पागल हुई तो फिर मियाँ ने कहा ये नहीं करना, अच्छा जी ठीक है नहीं करना। फिर बच्चे जम्मे, फिर घर में खाना पकाया, पराठे पकाए, मियाँ से मोहब्बत की, राह तकी कब आएंगे वो सैयाँ कब आएंगे। इसमें कोई इतनी मिसिंग नहीं हुई कि मैंने पता नहीं क्या ही छोड़ दिया। ओके, कुछ भी नहीं हुआ। और जब आपने अपना आर्टिस्ट रीडिस्कवर किया तो वो क्या फीलिंग? अब जो है ना, अब जब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब जब आप बड़ी हो, अब कोई कहे कि छोड़ो फिर देखो। थैंक यू। नहीं, अब तो हमारी इंडस्ट्री के साथ ज्यादती हो अगर आप छोड़ें। नहीं, अब मैं अपनी मर्जी से कम करूँ वो मेरी मर्जी है, क्योंकि मैं थक गई हूँ वो चीज़ें कर करके ना। मैं कुछ कहती हूँ अच्छी चीज़ हो, कोई ऐसा हो तो मैं आऊँ, क्योंकि मैं घर से नहीं आना चाहती। घर में मुझे मज़ा आता है, अपने घर में मैं एंजॉय करती हूँ। मैंने अपना घर अब दोबारा रेनोवेट किया है जैसा मैं चाहती थी। पहले सोचा था घर बनाएंगे एक और, फिर मैंने कहा छोड़ो यार क्या बनाना, इसी को ठीक कर लेते हैं। तो हमने रेनोवेट किया, उसको रेनोवेट किया, उसमें सारी विंटेज टाइल्स लगाई, ब्लैक एंड वाइट चेक वाली। ओह वाओ। और फिर मैंने सारा रेड ब्रिक्स लगवाई, अंदर पेंटिंग्स अपनी पसंद से उसको सेट किया हुआ। वेरी नाइस। तो फिर मैंने कहा नहीं, so you're living your best life। हाँ, तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे क्या जरूरत है। मैं काम करना चाहती हूँ। ज़ारा मुझे कहती कि नहीं काम नहीं छोड़ना। मैंने कहा नहीं छोड़ नहीं रही बेटा, थोड़ा क्वालिटी देखना चाहती हूँ। I think that's very important. I think आपने इतना काम कर लिया कि अब आप ये कर सकती हैं। और जिसको पता होगा कि मैं फलां चीज़ कर सकती हूँ, मुझे बुलाएंगे तो मैं आ जाऊँ।
अभी ऐसा हुआ कि स्क्रिप्ट्स आपको मिले और दूसरे के सीन्स निकाल के आपको दें ताकि आपको लगे कि आपका कैरेक्टर ये सुना होता है? आई डोंट नो ये कौन करता है, लेकिन आप मैंने लोगों सुना के साथ होता है। आप लोग जवान लोग हैं, हीरो हीरोइन, हम लोग पेरेंट्स बनते हैं ना, तो पेरेंट्स जो हैं वो तो समझो एक होते तो फिलर हैं, ठीक है ना, उनके बगैर ड्रामा बनता भी नहीं है, क्योंकि जब वो कहेंगे हमारे बच्चे की शादी है, नहीं है, मेहमान आने वाले हैं, पेरेंट्स आर द बैकबोन ऑफ एनी ड्रामा, लेकिन वो कैरेक्टर्स नहीं दिए जाते, वो कैरेक्टर नहीं मिलते ना। अगर मुझे कहें तो मैं अपनी एज के 1000 मजे मजे के कैरेक्टर बताऊं। प्लीज लिखें, बिकॉज करेगा कौन, कराएगा कौन? मुझे देखें, आप काबली पुलाव जो है वो कितनी दफा रिजेक्ट हुआ, क्योंकि वो जब लगा तो कितना, तो वो हिम्मत की बात है ना कि कौन किस में इतनी हिम्मत है। असल में हमारी इंडस्ट्री में ये है कि एक दफा आप इस उम्र के पास चले जाएं तो आपकी जिंदगी है ही नहीं, स्टोरी सिर्फ वो छोटे छोटों पे बनती है। हालांकि हमारी जिंदगियां, हमारी ऑब्जर्वेशंस, हमारी जिंदगियों में इतना कुछ हो चुका है कि और आपके एक्सपीरियंसेस कितने मजे के होते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी, हमारी स्टोरीज में लव स्टोरी के अलावा कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं। अच्छा, लव हमारी उम्र की नहीं होती क्या? लव मतलब मना है क्या? लव होना और शादी होना मना होती है? आप देखिए, मिश्रा आपा की शादी हुई है, समीना आपा की शादी हुई है, तो क्या ये शादियां क्या नहीं हो सकती है? क्या ये कहानी का एक ट्रैक में माँ अगर है, अगर आप माँ भी होनी चाहिए, बाप भी है, अगर उनका ट्रैक इंटरेस्टिंग बना दिया जाए तो क्या हर्ज है कि वो सिर्फ यही दुपट्टा लेकर रो रही है, आए तलाक होने वाली है, आए बच्चे की शादी होनी है, चाय के लिए ये मंगा लो, हाय अल्लाह बेटा, ये क्या यही रह गया है? हमारी अपनी जिंदगियां, हम इस उम्र में भी बड़े सही और चिल हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि अब हमें समझे कि हम सिर्फ चाय का इंतजाम ही करते हैं। एग्जैक्टली। और मुझे एक और चीज़ पे बड़ा गुस्सा आता है कि जब माँ बाप की उम्र के जब थोड़ी बहुत लव स्टोरी दिखा भी देते हैं तो वो हमेशा होती है कोई यंग लड़की आ गई जिसने बाप को फंसा लिया और बाप ने दूसरी शादी कर दी। सो टू दैट आई ऑलवेज से कि ये तो फिर आप हम घरों में ये दिखा रहे हैं ना कि अच्छा बाप दूसरी शादी कर सकता है तो औरतें बना के रखी, जरा बाप के ज़हन में भी तो फियर डालें कि ये चलेगी तो ये भी किसी को देखे ना। आप जैसे हम मियां बीवी हमारी एज में हम बैठते हैं, आपस में बात करते हैं, हम सिर्फ ये नहीं बातें करते कि बच्चे का ये मसला, बच्चे का वो मसला, फलाना मसला, होती है वो भी, लेकिन आप कभी मियाँ कह देते आज तुम बड़ी अच्छी लग रही हो, या आज हम डिनर पे चलते हैं, ये भी तो कह सकते हैं। मजाल है ड्रामे में कभी किसी मियाँ ने कहा हो या बीवी शर्माई हो, तौबा करो, उनको रोना ही पड़े रहते हैं, तलाक हो गई, शादी हो गई, चाय हो गई, फलाने, या फिर अगर कोई रोमांस करते तो अरे इस उम्र में आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। अव्वल तो होती ही नहीं मनहूस हमारी कोई बात। वैसे मैं तो शुक्र करती हूँ कि सारे बाबे जो है बड़े पैड़े होते हैं। मैं शुक्र करती हूँ, जब मियाँ है मरा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। हाँ, मैं बेवा बनूंगी। नहीं सुने, एक मिनट, मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन इसी बात पे मैंने कंटिन्यू करनी है बात, बिकॉज़ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। अच्छा, कभी अब आप कह रही हैं कि दुआ करते हैं मरे हुए हो बाप स्क्रिप्ट में, कोई वैसे ऐसे एक्टर हैं जो अच्छा भी लगा हो कि उनके साथ आप कह सकती हैं स्क्रीन पे ट्रबल में? नहीं कह सकती, लेकिन कोई ऐसा नहीं, कोई नहीं है। नहीं कोई ऐसा नहीं, कोई तो गुड लुकिंग। अब जैसे इफ़त ने एक शो में कहा राहत काज़मी साहब वाज वेरी यू नो, हाँ, सीन था लेकिन उनका, वो बहुत ज्यादा मेरे से बड़े हैं, बहुत ज्यादा बाबे। नहीं वो उस जमाने के हो गए ना। फरहान अली आगा, बाबा नहीं, look like a बाबा। नहीं, लेकिन वो मेरे से छोटे हैं भाई। फरहान अली आगा जो है वो बिल्कुल भाई लगते हैं, वो बहुत ही डिसेंट प्यारे इंसान है, वो मुझे लगता है ये मेरे भाई हैं बस। He is like that, but he's good looking. So I'm saying कि Mayo's that age group, he's good looking. वो मानता थोड़ी मानता थोड़ी। अदनान सिद्दीकी is good looking. हाँ, वो भी कहाँ मानते हैं। भाई जो मान रहे हो ना, बहरोज भाई मान रहे हैं बेचारे। अब वो तो है ही बहरोज भाई। नहीं, वो तो अब उनसे बंदा क्या रोमांस करवाए, वो क्या उनसे कहो ना, वो एक रहेंगे रख के चपेट लगाऊंगा तेरे में। वो आगे से ये कह देंगे। बहुत क्यूट है। एक मिनट, जावेद शेख। हाँ, जावेद वो फिर थोड़े सीनियर्स में आ जाते हैं। जावेद भाई है माशाल्लाह, बड़े डैशिंग। अच्छा, आपके बेटे की अभी शादी हुई है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और मेरा सबसे छोटा बेटा है जी, और हमारी बड़ी प्लानिंग, और ज़ारा और मैं, हम दोनों बहुत एक्टिव खवातीन कि हमने ये करना है। और ज़ारा जो है वो, मैं बस पता नहीं क्या ही सेटअप करना है, मोर निकलेंगे वहाँ से और पता नहीं क्या बारिश होगी और इस तरह का सेटअप। और मेरा मुंह खुला का खुला कि लड़की क्या बातें कर रही है, बारिश करवाएगी, मैं पता नहीं क्या क्या कराऊंगी, ये कराऊंगी, मैं वो कर दूंगी, मैं तूफान ले आऊंगी, शैंडलियर फिरोजी लगेंगे जी, टर्कोइज शैंडलियर्स होंगे, वो ख्वाबों की बातें कर रही थी ना। तो मैंने कहा बेटा पता नहीं, मुझे नहीं पता मैं कैसे होगा ये, मैं कर लूँगी सब। 1 महीना पहले वो आ गई थी
बड़ी डिस्कशनें हो रही हैं, आ रहे हैं पूछ पता करने, और पता नहीं लैंप आ रहे हैं, डिज़ाइन आ रहे हैं। मैं देख रही हूँ एक तरफ बॉनफायर हो रहा होगा, एक तरफ रेडियाँ लगेंगी, इस पर भल्ले और ये सब होगा, फिर पोस्टर होंगे बहुत बड़े बड़े मौला जट और शेरा वो फिल्मों के, और एक बूथ होगा, फ़ोटो बूथ, बहुत कमाल सेटअप। अच्छा जी ठीक है होगा। अब मेरा ये काम था, मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है जो करना करो, मैं पीछे हूँ, जो आप कहोगी वो हो जाएगा। अब अहमद जो है मेरा बेटा, वो बहुत अच्छा गाता है। ओके। अच्छा गाता है, लेकिन ज़रा वो इंट्रोवर्ट बच्चा है, बहुत ज़्यादा उसको नहीं शौक के वो सामने आए। गा चुका है, एक तो OST भी उसने गाए हैं, ड्रामों में भी काम कर चुका, 2 ड्रामों में भी काम किया है। और इर्सा तो बचपन से जानती हैं, तो बड़ा उससे इम्प्रेस होता था क्योंकि अच्छा। पैंट पहन के आती थी ना, नेम टाइप, तो कहता था कि ये आपकी फ्रेंड मुझे बड़ी पसंद है। तो वो अहमद जो है उसको मुझे पता था कि उसको पसंद है अहमद जहांजेब बहुत ज़्यादा। अच्छा। और अहमद जहांजेब अहमद को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा। क्योंकि उनकी आवाज़ की तारीफ करते हैं, उसके लिए गाना भी बनाया उन्होंने। अच्छा वाह। तो मेरा दिल था कि काश अहमद जहांजेब अहमद की शादी पे आए। तो मैंने ऐसे ही बताया कि अहमद की शादी वो अमेरिका में थी। उन्होंने कहा मैं तो आऊँगा। मैंने कहा आप कैसे आओगे? मैं आऊँगा, बस मैंने कह दिया ना, अब आपने मुझे नहीं कहना, मैंने आना है अहमद की शादी पे। अब ये अहमद के लिए सरप्राइज था कि भाई अहमद जहांजेब ने आ जाना है, मतलब कहा ही नहीं ना हमने कि हम किस तरह कहें कि आप आ जाएं। खैर वो जनाब शादी का सेटअप लग गया, और ज़ारा ने ज़ैन ज़ुहैब को भी बुलाया हुआ था कवाली के लिए, बहुत बड़ा सेटअप और सब कुछ बहुत ज़बरदस्त था। तो उस दिन वो, और आउटडोर था सारा। लो जी सुबह के जब हम तैयार होने जब निकले, दुल्हन भी और हमने, तो पता लगा बारिश हो गई है ना। सचमुच वाली? हाँ। ज़ारा वाली नहीं? नहीं असली नहीं, वो वाली झूठ मूठ वाली नहीं, सचमुच की बारिश। सचमुच की बारिश हो और गई। हमने कहा और दिसंबर, अरे। और हमने कहा हाँ चलो कोई नहीं अभी सही हो जाएगा, अपने आप को डिनाइल में कि हो जाएगा हो जाएगा। जब बाहर निकले तैयार होकर दुल्हन भी निकली तो उस वक्त बारिश हो रही थी। हमने कहा कोई बात नहीं, वहाँ फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि अभी हो तो रही है लेकिन अभी रुक जाएगी, क्योंकि वो फोरकास्ट में आ रहा है कि नहीं है बारिश, नहीं है। तो हमने कहा अच्छा अभी रुक जाएगी। लो जी वो होती 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 बारिश इतनी हो गई कि अब बारिश में हम डांस कर रहे हैं, सारे पहुंच गए, सारी लड़की भी पहुंच गई, डांस हो रहा है, ढीटों की तरह बाल यूं नीचे के लटक के नीचे आ चुके हैं, पानी लटक रहा है मुंह से, और दुल्हन जो है वो उसमें आ रही है, उसमें छतरी में। लेकिन हम कह रहे हैं अभी ख़त्म हो जाएगी, अभी ख़त्म हो जाएगी, नाचे जा रहे हैं पागलों की तरह। उसके बाद पता चलता है कि अहमद जहांजेब जो है वो बाहर आ चुके हैं। हाँ। वहाँ पे, और वो अंदर आना चाहते हैं क्योंकि वो सरप्राइज जो देना था कि वो अचानक आएंगे नूरे जहां गाते हुए। हाँ। तो अहमद जो है वो खुश हो जाएगा मेरा लड़का। लो भैया जब वो बाहर आके बैठे तो बारिश तेज हो गई, साउंड में पानी पड़ गया। ओह माय गॉड, नो। उन्होंने कहा कि ये साउंड तो हम नहीं चलाएंगे, और हम दोनों माँ बेटियां कह रही क्यों नहीं चलाएंगे, क्यों नहीं चलाएंगे, चलाएं। उन्होंने कह रहे हमारा साउंड बर्बाद हो जाएगा। और उसमें रेडियां मेडियां सारी जो है वो रह गई, कहीं का कहीं आग बंद हो गई, बूथ जो है वो लटक गया कहीं। और मेरे मियाँ उस टेंशन में, क्योंकि उनको नहीं पता था कि कौन अहमद जहांजेब ने आना है, क्या होना है, उनका कोई ताल्लुक नहीं। उनको ये था कि मेरे दोस्त जो हैं वो सही तरह एंटरटेन हो जाए। और वो अपनी आग के पास बैठे हुए थे, आग में पानी पड़ रहा था, और वो कह रहे जल्दी जल्दी आ जाओ, फटाफट आ जाओ, भटूरे ताजे ताजे निकले ने, फटाफट खाइए आके, चलो जी। उधर बारिश हो रही है और वो अपने दोस्तों को कह रहे भटूरे खा लें, कबाब लगे ने, आ जाओ जल्दी आ जाओ। और हम दोनों माँ बेटियां टेंशन में पागल हो गए। अब जनाब उन्होंने कहा कि ये सारा सेटअप अंदर ले जाना पड़ेगा। वो सब शैंडलियर रह गए फिरोजी रंग के, और वहाँ मोर थे वो वहीं पे रोक सो गए मोर बेचारे, और आगों में पानी पड़ गए, बुरे हाल हो गए। ओह माय गॉड, इतना खूबसूरत सेटअप था। और उसमें हमने ये भी किया हुआ था कि 2 टेबल्स पे हमने ना, जो हमारे साथ चले गए हमारे फैमिली मेंबर्स, उनके फ्रेम्स थे पूरे पड़े हुए, वो मैंने फ्रेम करवा के तस्वीरें लगाई हुई थी कि वो भी हैं साथ हमारे सामने। पता नहीं क्या क्या किया हुआ था, वो सारा कुछ रुड़ गया, तबाह हो गया। और उसके बाद वो सारा सेटअप, आधे लोग जा रहे थे, उनको रोका, नहीं 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 अभी नहीं खत्म हुई शादी, अभी है। अंदर के अंदर आपको पता है कि वो तो भी रड़ा मैदान था, वहां तो कुछ भी नहीं था। एक स्टेज था जो होता है 3 नीली बत्तियों वाला। और क्या सोचा था, सेटअप ही नहीं लगा हुआ था। नहीं, एक नीली बत्तियों वाला एक स्टेज था जो आम से सोफे पड़े होते हैं पीले रंग के। वो पड़े थे गोल्डन ऐसे वैसे वाले मेहराबे बनी हुई। और उन्होंने कहा कि ये आ जाए अंदर, और वो रेडियां भी आ गई। पता नहीं खाना किसी ने खाया नहीं खाया, कुछ पता नहीं। और हम दोनों माँ बेटियां और हमारे कुछ फ्रेंड्स थे, हमने नाच 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 के पागल हो गए, क्योंकि that's the best part, क्योंकि लोगों को बिठाना था ना। और टेंशन के अहमद बाहर बैठा है, अहमद जहांजेब बाहर बैठे हैं। अब अहमद ने कहा चाहे आज रात पूरी गुजर जाए मैं यही बैठ रहूंगा, मैंने नहीं जाना। वो गाड़ी में बैठे, सोचे कितने प्यारा इंसान। What a great person, और वो अपने टिकट पे आए, अपने पैसों से स्टे किया। कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि उन्होंने कहा मुझे स्टे दे दें या मुझे टिकट दे दें, नथिंग। और उन्होंने कहा कि भाई मेरा छोटा भाई आप क्या बातें। मैं कहूँ हाय वो बाहर बैठा है लड़का,
और अंदर, और अहमद जो दूल्हा अहमद था वो आराम से बैठा, उसको क्या पता क्या टेंशनें बची हुई हैं। उसके बाद खैर वो सेटअप हुआ, जैन जुहेब ने भी आना था, खैर वो सेटअप हुआ। उससे पहले फिर हमने अहमद को कहा जो जी अंदर, फिर वो लगा, उसमें 3 घंटे लग गए और खाना कहीं चला गया और हमारे बाल नीचे आ चुके थे। और ये ज़ारा जो है, इसने मुझे क्या कहा, मुझे कहती है अम्मा हम सब ने ना लगान को, जो कहती मैं कहती हूँ अच्छा बेटा, अच्छा बेटा, अम्मा ऐसे करेंगे हम स्ट्रेट बाल खोलेंगे और यहाँ पर हम पर्ल्स का बैंड लगाएंगे। मैंने कहा मैं भी लगाऊंगी। हाँ आप भी लगाएंगी? मैं कहा अच्छा मैं भी लगा लेती हूँ। लगा लिया और जब देखा तो ये चली आ रही बगैर बैंड लगाए। मैंने कहा क्या मतलब, तुमने मुझे बैंड लगवा दिया, खुद नहीं लगवाया? नहीं वो अच्छा ही लग रहा था, तेरा बेटा तजे तो मुझे तो नहीं क्यों लगवा दिया। और मैं बैंड लगा, मैं बाल मेरे यूं है, लटक की लीरें बन गई हैं और नाच नाच के पागल हुए हैं। हम दिमाग खराब हुआ है क्योंकि लोगों को बिठाना था। जो हमारे पे बीत रही थी हमें पता था। उसके बाद वो सारा जो तस्वीरें जो है ना, वो क्या हुआ, जैन ज़ुहेब की जो मैनेजर है, तस्वीर उन्होंने उठा के अपनी गाड़ी में रखी हुई जो तस्वीरें थी, कि तबाही हो गई ना, तूफान इतना आ गया कि सब वो बर्बाद हो गया। याद रहेगी शादी। ओह माय गॉड। उसके बाद हम अंदर आए और अंदर वो सब हुआ। उसके बाद अहमद जहाँ ज़ेब आए तो अहमद तो यूं था ना कि ये क्या हो गया। वो बहुत बड़ा सरप्राइज था उसके लिए। वो हो गया। फिर जैन ज़ुहेब की बारी आई तो टाइम खत्म हो चुका था। 3 कवालियां उन्होंने सुनाई तो उन्होंने कहा आपका टाइम खत्म हो गया, दूसरी शादी वाले बाहर मेहमान खड़े हैं, निकलो यहाँ से। ओह अच्छा, शादी का टाइम। और लाहौर था ना? लाहौर था। तो लाहौर में तो यूं खत्म कर नहीं, उसमें हमारा डे इवेंट था। हमारा 12 बजे से लेकर 7 बजे तक टाइम था। ओके ओके ओके, बहुत टाइम था। वो सारा कुछ तबाह इस तरह हो गया कि वो कुछ भी ना रहा। और हमने रात की लाइटें सोची हुई थी कि ऐसे डिम लाइट्स निकलेंगी जब शाम हो जाएगी तो और फिर यूं माहौल होगा। But it's a memorable wedding और अल्लाह उनकी शादी कामयाब रखे। उसके बाद 2.5 महीने बारिश नहीं हुई। और मैंने कहा अब क्यों नहीं हो रही? I think इस इवेंट की हमारे पास एक वीडियो भी है। चलें प्लीज रोल द वीडियो गाइस, आई एम सो इंटरेस्टेड इन। अच्छा ये सेटअप था, जरा सेटअप देख ले। बेचारे मोर अब मेरे घर आ चुके हैं। वो आपके घर में मोर पाले हैं? नहीं वो स्टफ थे ना। अच्छा तो असली नहीं थे? नहीं, लेकिन वो इतने बड़े बड़े। मैं समझी असली मोर से हो गए। वो उन्होंने मुझे तोहफा दे दिया, मेरे घर बैठ गए वो आके। बैंड देख लो जरा इस औरत का, और बाल पीछे से गीले हैं, गीले हो चुके हैं। वो ज़ारा रसद, ये बिशरा वाली। अभी बारिश ऊपर हो रही थी, हल्की हल्की सी ना, बूंदा बांदी थी। ज़ारा ने फर पहना हुआ है। और ज़ारा को फर पे इतनी भी सुननी पड़ी है लोगों से। कहती मेरे बाद में कहा मैंने क्यों फर पहन लिया था। Looks cute. ये वीडियो थी। Well, it looked like a beautiful event. बहुत प्यारा। This was such a cute waltz, सब कर रहे हैं Bridgerton की तरह। It was beautiful and turquoise chandeliers जो थे। Turquoise chandeliers आपके कहीं चले गए। But you know, hats off to Ahmed Jah Zeb. I'm very impressed. मैं कहती हूँ कि मैं तो समझ नहीं आती, मैं कहती हूँ अहमद शादी कर ले इससे पहले कि मेरे गोडे रह जाए, तो मैं आके शादी पे डांस ही कर लूंगी जवाब देने के लिए। अहमद ने शादी नहीं की ना। चलिए लेडीज, अहमद जान ज़ेब इज सिंगल। हाँ प्लीज, लेटिंग यू ऑल, अच्छी लड़की चाहिए, लड़की चाहिए। तो लेकिन मैं जिंदगी भर ये भूल नहीं सकती। देखें ये बहुत बड़ी बात है, और जिस जगह पे आजकल वो हैं, जो उनका सॉन्ग है, जो नूरे जहां वाला गाना, और मैं नहीं समझती कि कोई, मैंने नहीं कभी सुना कि कभी कोई ऐसे करेगा। मैंने भी नहीं सुना। नहीं करेगा, मतलब दोस्त नहीं अपने करते तो। और मेरी को ये भी नहीं कि एवरीडे की दोस्ती है, प्यार मोहब्बत एक है। और अहमद से उनका प्यार है। अभी अहमद आया था कराची तो उसने उनको फ़ोन, मैंने कहा फ़ोन तो कर लो। नहीं अम्मा मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। क्या बता दो, तो उसने कहा कि मैं आया हूँ, आप कहाँ हैं? ये वो, तो उसने कहा हाँ बेटा कैसे हो। ये नहीं कि कोई हर वक्त हम लोग मिलते रहते हैं या बहुत ज़्यादा आना जाना है, लेकिन एक मोहब्बत और रिस्पेक्ट जो कि आजकल के ज़माने में कोई नहीं होती। माशाल्लाह माशाल्लाह, हैट्स ऑफ टू दैट। आप जाते जाते एक गाना सुनाती हैं? थोड़ा चले ना, इतना आपके अंदर म्यूजिक भरा है फूट फूट के पूरे खानदान में। सुना देती हूँ। सुना दो, कोई भी सुना दे। दो लफ्ज सुना दें, कोई भी दो। हो हीरे उत्ते मक्खणों बहुत सारे सुनियो, हो हीरे उत्ते मक्खणों बहुत सारे सुनियो, हो दिल विच वसो मेरे प्यार दे परौणियो, हाय हीरे उत्ते मक्खणों बहुत सारे सुनियो। अरे वाह, आप ये देखिए ये वर्ड, और कितने एक्सप्रेशन से गाया, कितनी प्यारी आवाज है आपकी। हीरे उत्ते मक्खणों बहुत सारे सुनियो। हाय हाय। आपको पता है मेरे शो की जो शुरू में इंट्रो है उसमें मैं यही कहती हूँ, हीरे उत्ते मक्खणों बहुत सारे सुनियो। हाय ब्यूटीफुल। क्या हाल है ਤੁਹਾਡਾ? गाइस और तालियां। What a beautiful voice। अच्छा आपके घर में कोई बोर नहीं होता होगा? बड़े बोर होते होने वाले। कैसे?
होने वाले बड़े बोर होते हैं, क्योंकि जिनको ये चीजें पसंद नहीं है वो ही होंगे ना। अच्छा, वो उनकी बात नहीं कर रही। You guys must be having so much fun of all the women, क्योंकि आप सब showbiz से हम जब बहनें मिल जाते हैं ना आपस में, that must be fun। बड़ा मजा। आपकी ग्रुप चैट है, फैमिली ग्रुप चैट? बिल्कुल सब हो? बिल्कुल फैमिली। उसमें सबसे ज्यादा फनी कौन है? अच्छा, फनी का ये है कि हमारी बाजी की बच्चियां बाहर हैं, सारी बहनों की, वो भी होती हैं, सब होते हैं। फनी हम नहीं होते उसमें, हम ज्यादा काम की बातें ही करते हैं। फनी अब नहीं हम फनी होते इतने ज्यादा, अब नहीं फनी होते, अब नहीं होते। सबसे ज्यादा लेट कौन होता है किसी भी चीज पे? लेट किस चीज? कोई इवेंट हो रहा, फंक्शन हो वो रहा? हमारी बाजी होती थी, सुंबल बाजी। सुंबल बाजी, वो उनको होता था कि मैं आराम से आऊंगी। अच्छा, उनका मैं क्यों उनका एक औरा था। सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट कौन है फैमिली में? स्ट्रिक्ट तो कोई भी नहीं। कभी डांट पड़ी बुशरा आपा से? नहीं 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 ना ना, डांट डूट का हमारे रिवाज नहीं है। नहीं। और अच्छी बात है कि हम लोग बिन कहे समझ जाते हैं अच्छा, हर बात को। कभी लंबी नाराजगी हुई? ना, नेवर, सवाल ही बहुत प्यारे बहनों में माशाल्लाह, सांस नहीं आता, सवाल ही नहीं करता। जरा सा अगर ऐसे कोई कभी बहन, मतलब मेरी खैर ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन ऐसे जरा सा कभी एक आधी सी बात भी कर दे ना बाजी के, हाँ मैं वहां जा रही हूँ, और पूरी लंबी ना करें, तो मुझे टेंशन लग जाती कि मुझसे पूरा जुमला इन्होंने क्यों नहीं बोला, नाराज तो नहीं कि कोई ऐसी बात तो नहीं, कुछ ऐसा तो नहीं हो गया। तो वो फिर मैं फौरन 2-3 मैसेज करती हूँ, हाँ बोले ना, क्या कह रही थी, क्या कह रही थी। फिर वो कहती हाँ मैं ये कह रही थी, मैं ये कहती थी, तो शुक्र है। वेरी स्वीट। अच्छा, आप उस वो हाँ, मैं बहुत, और मैं अपनी चीजें भी ज्यादा उनको नहीं बताती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो मेरे लिए बहुत परेशान हो जाती हैं। मेरी बहनें, आप सबसे छोटी हैं? सबसे छोटी, तो सबसे लाडली हूँ मैं, सबसे लाडली भी हूँ, बीमार भी रहती रही हूँ, पता है जी। तो वो उस वजह से वो बड़ी मेरे लिए परेशान हो जाती है कि अगर मुझे जरा सी चीख भी आ जाए ज्यादा ना, तो क्यों 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 क्यों, प्लीज ख्याल रखो। रोमांटिक है आप अभी भी? थी, अब नहीं है? हाँ होंगी शायद अभी भी कहीं। अच्छा, अगर आपको एक ड्रीम डेट चाहिए हो, आपके हस्बैंड देख रहे हैं, हाँ, डज समथिंग फॉर यू, आप क्या चाहेंगे? मेरे हस्बैंड एक बहुत ही मासूम और सीधे साधे इंसान है, वो, उनको इन चलाकियों का नहीं पता। आप क्या चाहेंगे, बता दें आज आपके लिए क्या उनके साथ। यस, नहीं, वो बेचारे चाहिए कि वो रोजेस लेके आए? नहीं नहीं नहीं, पैसे बड़े लगते हैं, इतने महंगे फूल हैं खुदा के लिए। अपने पिया को लूट लूं, कैसे लूटूं? नहीं हो सकता। ये भी बड़ा हुआ जब मेरे पहले बेटे की शादी हुई, तो मैंने उनसे कहा कि इतनी शादी, इतने पैसे लगे, मुझे भी कुछ लेके दे, मैं डायमंड की रिंग देख के आई हूँ। कहने लगे चले ले देता हूँ। जब दुकान पे गए तो बड़ी महंगी थी। मैंने सोचा है इस बेचारे को क्या लूटना, इसकी तो पहली शादी भी बच्चे की है, तो छोड़ो परे। बाहर रेडी लगी थी, वो जो एथनिक कपड़े होते हैं उनमें से एक कुर्ता ले लिया और घर आ गई। स्वीट, तो आप है रोमांटिक, आप बहुत एहसास करने वाले। हाँ, लेकिन मैं कहती नहीं, उनके ऐसे थोड़ी करना है उनके साथ। चलो, पैसे खर्चे बगैर आप चाहेंगे वो आपके लिए खाना बनाए कभी? वो बड़ा सख्त हर चीज डाल देते हैं बीच में। नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि वो मेरे साथ जैसे हम बैठ में, वो अपने कमरे में हर वक्त रहते हैं, वो मुझे बहुत उससे उलझन होती है। अच्छा, मैं चाहती हूँ लाउंज है, फैमिली रूम होता है ना लाउंज, वहां पर बैठ के हम खाना भी वहाँ खाएं, नाश्ता भी करें, तो गप्पे मारे वहाँ पे, प्लेजेंट बातें करें, टीवी देखें, फिल्में देखें। वो नहीं देखते बिल्कुल। प्लीज इनको डेट्स पे लेके जाएं, इनके साथ मूवी नाइट अच्छा, उनकी बड़ी डेट है, ओए बशीर की मछली खाने चले, ओए बट कढ़ाई खाने चले, ये बड़ी बहुत बड़ी डेट है ये। आई थिंक दैट्स सो गुड। बट कढ़ाई इतने मजे की होती है, जाते हैं वहाँ पर, लेकिन वो जो ऐसे वाला होता है ना, वो नहीं उनको शौक। कैंडल लाइट डिनर, लेट्स मेक इट हैपन प्लीज। अभी हम उनको टर्की ले गए थे, मैं और जारा, हम लोग कहे कि हम टर्की चले। जारा को बड़ा शौक है ना कि चले 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 वहाँ जाना है। लो भाई, वो आदमी मजाल है जो कमरे से निकला हो, मेरे से नहीं चला जाता। यहाँ पे चढ़ाई है, क्या है आप लोग यार, बस करें अब घर चलें। वो बोर हो जाते हैं। I see. उनको नहीं मजा आता, वो कहते नहीं मैं नहीं जा रहा, आप लोग जाएं, मैं घर हूँ। चलें फिर आप ये शौक ड्रामों में पूरे करें। हाँ, ड्रामों में तो खैर मैंने हमेशा बच्चों की शादियां तलाक़ें ही करनी होती हैं। नेक्स्ट टाइम वी डू लव स्टोरी विद यू, एंड इंशाल्लाह कोई लिखी जाए जल्द से जल्द, ताकि आप लव स्टोरी रियल लाइफ में ना सही, रियल लाइफ में तो आए वो। हाँ, लेकिन ये कि इंटेंस कहानी होनी चाहिए, इंटेंस कहानी, ख्याल रखना। मैं ख्याल रखूंगी बेशक। Thank you so much for coming on the show. We had such a great time. I hope you guys had a blast. Thank you for joining us on After Hours. See you next time.